औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all are doing well. So today is your first lecture of second term of general mathematics. Okay students, today we will start chapter number 6 and the name of the chapter is exponents and logarithm. ठीक है, एक्सपोनेंट्स आपके पास पार होती है किसी भी वेरिएबल की या फिर किसी भी कांस्टेंट की। जिस तरीके से मैं अगर लिख देती हूँ यहाँ पे a की पावर 5 है तो ये इसकी एक्सपोनेंट होगी। ठीक है, एंड a 1/2 है या फिर a n है, इट्स मीन कि ये इसकी nth टर्म है, इसकी पावर n तक जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की एक्सपोनेंट लिख सकते हैं कि जितनी दफ़ा वो चीज़ रिपीट होगी। ठीक है, अगर a 5 है इट्स मीन कि आपके पास a कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ रेपिटेशन भी आप इसको कह सकते हैं कि कितने दफ़ा आपके पास वो चीज़ रिपीट होगी। एंड लॉगरिथम आपके पास जो होता है दैट इज़ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट का आपके पास जो इन्वर्स होता है दैट इज़ एक्चुअली द लॉगरिथम। कि आप कहते हो कि कोई भी है वेरिएबल, जैसे a की पावर में ले लेती हूँ n है इक्वल्स टू y है, तो जब किसी ये एक अगर आपके पास एक ये इक्वेशन बन रही है, एक एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें जब ये इसकी एक्सपोनेंट है तो ये यहाँ पे लॉगरिथम भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज़ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। अब रेडिकल्स क्या होते हैं एंड रेडिकेंड्स क्या होते हैं? रेडिकल साइन जिसको हम मोस्टली स्क्वायर रूट बोलते हैं दैट इज़ एक्चुअली द रेडिकल साइन। ठीक है, उसको हम रेडिकल कहते हैं। तो कोई भी चीज़ आपके पास जो अंडर रूट में हो, रेडिकल साइन में हो, रेडिकल रूट के अंदर हो, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम रेडिकल कहते हैं। एंड रेडिकेंड जो होता है कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी वेरिएबल, एनी टाइप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एनी एक्सप्रेशन दैट इज़ रिटन इनसाइड द रेडिकल साइन इज़ नोन एज रेडिकेंड। कि कोई भी चीज़ जब आप अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, रेडिकल साइन के अंदर लिखते हैं, लाइक मैं यहाँ पे अंडर रूट लिख रही हूँ, इसके अंदर मैंने a ही लिख दिया। अगर मैं अंडर रूट यहाँ पे 5 लिख रही हूँ तो इट्स मीन कि जो 5 है वो आपके पास क्या है, रेडिकेंड है। ये पूरा आपके पास रेडिकल है एंड द वेरिएबल a इनसाइड दिस साइन इज़ नोन एज द रेडिकेंड। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे ये एक मैंने सर्ड लिख दी, इसका मतलब है दिस इज़ द रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3। 3 क्या है आपके पास, कोई भी एक नंबर है। ठीक है, 3 भी एक नंबर है, 5 भी एक नंबर है। अब 3 उसकी पावर है एंड 5 उसका जो है वो उस रेडिकेंड है। ठीक है, ये इसका इंडेक्स हो गया। 3 की पावर 5 का मतलब है कि 5 की पावर 3/2। क्लियर? तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या क्यूबिक रेडिकल है। और अगर 4 भी आ जाता है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ द रेडिकल ऑफ ऑर्डर 4। कोई भी वेरिएबल, कोई भी पावर आपके पास आ जाती है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके, कम टू द एक्सरसाइज 6.1। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आप लोगों ने, आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आप लोगों ने क्या करना है, उसमें रेडिकल और रेडिकेंड बताने हैं। जिस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये वो कह रहे हैं कि डिटरमिन द रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। के इन क्वेश्चंस में आप लोगों ने रेडिकल्स बताने हैं, रेडिकेंड्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास अंडर रूट 3 है, तो इसमें रेडिकल तो ये पूरा अंडर रूट वाली चीज़ होगी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि रेडिकल क्या होगा, जो पूरी अंडर रूट में जो चीज़ आ रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। रेडिकेंड जो होगा वो इनसाइड द रेडिकल साइन, कोई भी अगर वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है, कुछ भी है, तो दैट इज़ द रेडिकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 4 + 3 अंडर रूट a है, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है। इसमें अब रेडिकल क्या है, जो चीज़ अंडर रूट में है, अंडर रूट a, उसको हम रेडिकल कहेंगे, और जो इस साइन के अंदर है a लिखा हुआ है तो वी कॉल दैट रेडिकेंड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आप लोगों ने करने हैं।
इसमें रेडिकल और रेडिकेंट बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है कि जब आप उसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है ए, तो जब आप इसको ए की पावर 1/2 कर देंगे तो ये कौन सी फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। एंड दिस वन इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो जिसको हम पावर में लिख रहे हैं, और रेडिकल साइन में जो हम लिखते हैं दैट इज़ द रेडिकल फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ √a³। ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए जैसे कि आपको पता है कि अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2 होती है, तो a³ एज इट इज़ आ गया। इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू से एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/2 आपके पास ये किस में आ गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास नेक्स्ट है। इसमें 1/a के और यहाँ पे जो है वो p इसकी पावर में आ रही है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है तो वो उसकी पावर में ही आती है, तो हम उसको पहले रिप्लेस कर देंगे 1/p से और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम एक और स्टेप कर सकें। नीचे से जब ऊपर पावर जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, इन्वर्स हो नेगेटिव हो जाती है पावर उसकी। तो जब ये a की पावर k/p जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अगर ये प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट इन द रेडिकल फॉर्म एंड एवेलुएट द रिजल्ट। अब आपके पास पहले हमारे पास क्या था कि रेडिकल फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दिए हुए थे, हमने उसको कन्वर्ट किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड वी विल कन्वर्ट दैम इनटू रेडिकल फॉर्म एंड फर्दर हम उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की थी। ओके, कम टू द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 आपके पास है 25 की पावर 1/2। 25 की पावर 1/2। सबसे पहले हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आपको पता है कि वो डायरेक्ट हम उसको अंडर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, एज यू नो दैट 1/2 इज़ द वैल्यू ऑफ अंडर रूट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड क्योंकि हम लोगों ने आगे इसको सिंप्लीफाई भी करना था, एवेलुएट भी करना था, तो 25 जो है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 × 5। ठीक है, 5 × 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 25। सो 5 × 5 जब आप करेंगे उसके बाद आपके पास 25 आ जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर और जो अंडर रूट होता है वो आपस में उनकी कटिंग हो जाती है, जिस तरह से अंडर रूट की क्या होती है वैल्यू 1/2, जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 ही आता है। सो 5 इज़ द आंसर आफ्टर इट्स एवेल्यूएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज़, अब ये नेगेटिव में पार्ट थी, दैट्स वाई ये मैं आपको करवा देती हूँ। 8 की पावर -1/3। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड में लेके आएंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। आपको पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है अगर हम उसको इन फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले तो ये ऊपर नेगेटिव है, तो आपके पास जब ये डिनोमिनेटर में आएगा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट इन रेडिकल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए 1/3 है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या आएगी, 3। दैट्स मीन कि ये आपके पास रेडिकल है ऑफ क्यूब रूट है ये आपके पास। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 8 कैल्शियम ले लिया, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। सो यहाँ पे आपके पास 8 के फैक्टर्स बन गए, 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे 3 × 2 था एंड 2 की पावर क्या आ गई, 3, एंड उसको अगेन हम लोगों ने एक्सपोनेंट में जब चेंज किया तो उसकी कटिंग हो गई एंड 1/2 इज़ योर आंसर आफ्टर इट सिंप्लीफिकेशन। सो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के आपने जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं आप लोगों ने ये खुद से करने हैं एंड यू हैव टू प्रैक्टिस देम ऑल on your rough registers. Thank you so much. Take care of yourself and Allah Hafiz.